यार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एम फाइनेंस के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों, तो एम फाइनेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का। तो क्वार्टर 4 के रिजल्ट अच्छे आए हैं, साथ में दोस्तों डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 80 पैसे का। तो देखते हैं दोस्तों कि रिजल्ट की चर्चा करते हैं डेप्थ में। तो दोस्तों, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग आगे रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। तो चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें और कोई ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लिया करें। चलिए दोस्तों, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों चल रहे हैं एम फाइनेंस के रिजल्ट्स के लिए। तो एम फाइनेंस का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है और रिजल्ट काफ़ी अच्छा गया है। तो यहाँ से सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि कितना डिविडेंड दिया इन्होंने। तो यहाँ से रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ 80 पैसे 0.8 पर इक्विटी शेयर ऑफ वैल्यू ₹2। तो कह सकते हैं 40% का डिविडेंड दिया है। अगर फेस वैल्यू से देखें वैसे 80 पैसे का डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो जब भी कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर करती है और इसकी जो रिकॉर्ड डेट होगी वो 26 नेक्स्ट जो मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 26 जुलाई ये नेक्स्ट जो मीटिंग में। तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आगे हम लोग मूव करते हैं दोस्तों रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको जूम करके दिखाते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा। तो अगर हम दोस्तों टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस की बात करें तो लास्ट क्वार्टर से ठीक ठाक है, लगभग फ्लैटिश टाइप का है और 43 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अगर लास्ट क्वार्टर से बात करें, ये सारे जो फिगर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ये सारे फिगर्स यहाँ पे देखिए करोड़ में है। तो 43 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो जो एक फ्लैट रिजल्ट। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर देखें दोस्तों तो थोड़ा सा सेटबैक है और उसकी वजह है कि जो एनपीएज और ये सारे चीज़ें होती हैं, लोन्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कमी देखने को मिली है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो थोड़ा सा जंप देखने को मिला है, लेकिन यहाँ से ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें कि टोटल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस अगर हम निकाल दें तो प्रॉफिट जो है लास्ट क्वार्टर से घटा है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और साथ ही दोस्तों ईयर ऑन ईयर भी डिक्रीज हुआ है। तो ये एक्सपेक्ट भी करा जा रहा था कि प्रॉफिट इनका डिक्रीज हो सकता है, जिस तरह से लोन मोरेटोरियम और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली थी और रीपे वापस नहीं हो पा रहा था। तो उसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिला है कि प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है ड्यू टू कोविड। तो यहाँ से प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। लास्ट क्वार्टर में 312 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार 255 करोड़ प्रॉफिट हुआ। और साथ ही ईयर ऑन ईयर देखें तो वहाँ से भी डिक्रीज हुआ है। और दोस्तों अगर हम यहाँ के आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यस, तो अर्निंग पर शेयर पे आते हैं। तो अर्निंग पर शेयर यहाँ देख रहे हैं, तो अर्निंग पर शेयर दैट इज आल्सो गोइंग टू रिड्यूस। 2.61 लास्ट ईयर था और इस बार जो है 1.76 है, 1.84। तो कह सकते हैं कि लॉस हुआ है, लेकिन ये इंडस्ट्री एक्सपेक्ट भी कर रही थी, इसी वजह से आज शेयर में थोड़ा सा देखने को मिला। तो इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही है रिजल्ट, काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक नहीं है, थोड़ा सा नुकसान जरूर है। तो हो सकता है कि मॉर्निंग ट्रेड सेशन में थोड़ा सा डाउन जाए शेयर, अदरवाइज फिर से वहाँ से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। साथ ही दोस्तों नॉन फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं, एसेट क्वालिटी देखिए इम्प्रूव हो रही है। एसेट्स की अगर हम बात करें दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फैक्टर। तो एसेट्स अगर हम देखें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन से काफ़ी ज़्यादा एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, और अगर लास्ट क्वार्टर से देखें तो वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो एसेट क्वालिटी हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। अगर यहाँ देखिए टोटल एसेट्स, तो दैट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव। लाइबिलिटीज़ ऑल्सो इंक्रीज हो रही हैं, तो इसका मतलब खर्चे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये एक अच्छी चीज़ है किसी भी शेयर कंपनी के लिए कि उनका जो प्रॉफिट है वो एक कैश फ्लोज भी देखिए, कैश फ्लो ऑपरेशंस में काफ़ी अहमियत रखता है। तो ये कैश फ्लोज देखें तो कैश फ्लोज ये काफ़ी अच्छा नज़र आता है। कंसोलिडेटेड अगर ये हमने इंडिविजुअल बताया, और कंसोलिडेटेड अगर रिजल्ट्स की बात करें या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस,
तो इसमें काफ़ी जंप देखने को मिला है। तो ये आप समझिए कि रिजल्ट्स अच्छा है, इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ही है। तो डेफिनेटली हम लोग शेयर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 से 4% का जंप इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो आगे हम दोस्तों एनालिसिस की तरफ चल रहे हैं। एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पिछले अगर हम 6 महीने का देख लें, यस, तो ये शेयर काफ़ी ये एक लोवेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू था, यहाँ से लगभग 150 रुपये के आसपास था और अप साइड जो था लगभग 226 रुपये के आसपास। काफ़ी करेक्शन देखने को मिल गया है। तो अभी इस शेयर को चलना चाहिए और हम लोग अगर 3 महीने का शॉर्ट टर्म नज़रिया रख रहे हैं तो लगभग 150 का स्टॉप लॉस लगाइए, जो कि करंट लेवल से लगभग 20 से 28 रुपये नीचे है। और ऊपर के लेवल जो देखने को मिल सकते हैं वो 220 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 150 के स्टॉप लॉस के साथ यानी 28 रुपये का स्टॉप लॉस है और ऊपर का लेवल हम लोग लगभग 40 से 45 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी 1:2 रिस्क का रिवॉर्ड यहाँ से नज़र आता है। साथ ही दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको 165 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और ऊपर के लेवल जैसे ही 185 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। हो सकता है अर्ली ट्रेड में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये ओपन गैप डाउन ओपनिंग हो, तो उस समय कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा गिर जाए तो और बाई कर लें और उस समय उसके बाद थोड़ा सा अप जाने की उम्मीद है, क्योंकि रिजल्ट ठीक ठाक है, अच्छा कह सकते हैं। ये थी दोस्तों एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आया, तो हमें फॉलो करिए टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। थैंक यू दोस्तों।